everyone, welcome to Premium Learnings. My name is Neha. और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस जो कि लिंक लिस्ट पर परफॉर्म होते हैं और इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कि लिस्ट में डेटा कैसे इंसर्ट होता है और कैसे हमें डिलीट करना है और क्या क्या पोजीशंस होती हैं जहां से हम लिस्ट में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. Subscribe Premium Learnings YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. So basically there are three positions where we can enter a new node in a linked list. अभी three positions कौन सी हैं? In the beginning किसी भी लिस्ट के, ये सपोज मेरा लिस्ट है, ओके. नाउ लिस्ट के बिगिनिंग में हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर, या फिर nth पोजीशन, मतलब कोई भी एक पोजीशन हम ले लो, वहाँ हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं उसके बीच में, या फिर एंड में, लिस्ट के एंड में भी हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. ये जो डिपिक्ट किया है डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से होता है एक्चुअली में. ओके, सो यहाँ दो पार्ट होता है, हेडर एंड एड्रेस का. सो लेट्स स्टार्ट विद इंसर्शन एट बिगिनिंग. ओके, नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मेमोरी स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाया हुआ है, और ये जो मेमोरी स्ट्रक्चर है इसको हम, ये कौन सी मेमोरी है, हमारी रैम मेमोरी है, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी. ओके, ना अब मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 10 जो है 208 पर लोकेशन पर है, 20 to 20 लोकेशन पर है, 30 to 32 लोकेशन पर है किसी मेमोरी की, मतलब रैम मेमोरी के अंदर ये डेटा लोकेटेड है. ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो मेरी लिंक्ड लिस्ट है, आपने पूरे शायद इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया होगा, ये 8 बाइट का डेटा कंटेन करता है. ये जो नोड है, यहाँ पर एड्रेस स्टोर होता है, वो भी एड्रेस किसका, इसके बाद मुझे लिंक लिस्ट में जो 10 के बाद जो नंबर चाहिए उसका डेटा स्टोर होता है. तो यहाँ पर 20 है, तो 20 का जो भी एड्रेस है वो वहाँ स्टोर होगा, दैट इज 220. ओके, तो देखो 10 के साथ 220 मेरा डेटा एड्रेस स्टोर्ड है. और ये क्या है, ये एक हेड नोड है. हेड नोड है, ये क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है. इसका मतलब ये फर्स्ट नोड नहीं है, पर फर्स्ट नोड तो मेरा ये हेड नोड है. जस्ट ऐसे ही वो रेफरेंस के लिए कि फर्स्ट नोड क्या है उसका रेफरेंस एड्रेस दिया रहता है, उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है. ठीक है, एंड नाउ मेरी रिक्वायरमेंट है, सपोज आई वांट टू ऐड सम एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट. तो बिगिनिंग में मुझे यदि लिंक लिस्ट में कुछ ऐड करना है, सपोज एक एलिमेंट है 5, वो मुझे ऐड करना है, सपोज यहाँ कहीं मुझे ऐड करना है, और 200 उसकी लोकेशन है, मान लिया मैंने, ये 8 बाइट का डेटा होता है क्योंकि लिंक लिस्ट में. यहाँ मुझे 5 ऐड करना है और मुझे इसको फर्स्ट नोड बनाना है, तो मुझे ना 2 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. यहाँ देखो, अच्छा मैं इसी में थोड़ा समझाती हूँ. पहला तो हेड नोड से जो एड्रेस 208 है वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे स्टार्ट करना है इस वाले नोड के साथ, करेक्ट, और इसका वैल्यू है 200, तो मुझे अभी इसको देना पड़ेगा 200 वैल्यू. और ये जो नोड है, ये मेरा लिंक जो है वो ऐसा सेट हो जाएगा कुछ, और मुझे इससे इसको लिंक को सेट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 10 का लोकेशन है दैट मीन्स 208, वो ही मुझे यहाँ लिखना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे फर्स्ट लोकेशन पर एक नोड ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहला एलिमेंट है जिससे कनेक्टेड है उसका एड्रेस मुझे यहाँ देना पड़ेगा, और जहाँ हेड नोड है उसका मुझे एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से. क्लियर है ना? हमने जब इंसर्शन किया है बिगिनिंग में, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बिग O ऑफ 1, मतलब कांस्टेंट टाइम में ये ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवर्स करने के लिए ज़्यादा प्लेसेस नहीं है, सिर्फ फर्स्ट प्लेस है और फर्स्ट में ही उसको जाकर इंसर्ट होना है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O1, जो कि कांस्टेंट टाइम है. ओके, यहाँ पर मैं हेड सेट कर रही हूँ. नाउ इंसर्शन मुझे करना है nth पोजीशन पर. nth पोजीशन मतलब कहीं भी हम इंसर्ट कर सकते हैं. सपोज ये 25 है, मुझे ये इंसर्ट करना है इस नोड और इस नोड के बीच में, मतलब आपको समझ लो ये 20 यहाँ पर है और ये 30 आए, तो यहाँ कहीं मुझे इस नोड को इंसर्ट करना है, मतलब किसी भी नोड पर, जैसे 2 to 8 लिखा है, यहाँ पर मुझे इंसर्ट करना है 25. ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको भी सोचो. 25 में चाहती हूँ कि कुछ मेरा जो सिनेरियो हो वो ऐसा हो, 10
20, 30 एंड 25 एंड 40। कुछ इस तरीके से मैं चाहती हूँ मेरी लिस्ट हो जाए। 10, 20, 30, 25 एंड 20, 25, 30 एंड 40। 25, 30 एंड 40 ऐसा मेरा लिस्ट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे कनेक्शंस देने पड़ेंगे मुझे। पहली बात तो ये कनेक्शन मुझे ऐसा देना पड़ेगा, 20 से 25 के लिए कनेक्शन देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जो ये एड्रेस दिया है, ये एड्रेस किसका है, 332 मतलब 30 का ये एड्रेस है। यहाँ पर देखिए 30 का एड्रेस है और मुझे अभी क्या चाहिए रहेगा, 25 का एड्रेस। और जो कि 25 का एड्रेस क्या है, 228। तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा 228। दैट मीन्स कि यहाँ से एक लिंक जुड़ गया अभी। नाउ अब इस वाले नोड को ना मुझे इस नोड से कनेक्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर 30 का एड्रेस देना पड़ेगा। और 30 का एड्रेस क्या है, 232। ये करना पड़ेगा, दो काम। तो जैसे मैं ये काम करूँगी तो मेरी ये जो लिंक है ना, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी और मेरा यहाँ देखो 25 ऐड हो जाएगा और ये मुझे लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O ऑफ n। क्यों ऐसा है, क्योंकि मुझे इस नोड पर भी आने के लिए पूरे नोड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मतलब मुझे सबसे पहले फर्स्ट नोड पे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 220 कहाँ एड्रेस है, फिर मुझे पता चलेगा ये 20 का एड्रेस है। फिर मैं 228 पर आऊंगी, फिर मेरा ये 228 वाला ये एड्रेस आएगा, फिर मैं इस पर ट्रैवर्स करूंगी। तो मतलब n नंबर ऑफ मेरे इटरेशन लग रहे हैं। तो इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग O ऑफ n। नाउ अब मैं चाहती हूँ मेरा जो नोड है मुझे इंसर्ट करना है, वो भी एंड ऑफ द लिस्ट में। सपोज ये 50 है, मुझे एंड में लिस्ट में ऐड करना है। तो क्या होगा, सिंपली जो 0 लिखा है उसको हम कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर जो एंड में नोड है, सपोज वो कुछ 248 लोकेशन पर है, ये 50 वाला नोड, ठीक है। अब मुझे इससे कनेक्ट करना है, तो इसका जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा 248 और यहाँ पर मैं एंड नोट कर दूंगी और इसको मैं यहाँ से कुछ ऐसी कनेक्टिविटी कर दूंगी जो कि एंड को शो करेगा। क्लियर है ये वाला? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, दैट इज ऑल्सो बिग O ऑफ n। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट एलिमेंट है तब भी उसको ट्रैवर्स करने के लिए लिस्ट को पूरी तरीके से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो हमें क्या समझ में आया, सिर्फ जब बिगिनिंग पे हम बात करते हैं नोड को ऐड करने के लिए, तभी सिर्फ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ 1 होती है। फिर चाहे वो मिड में हो या एंड में हो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n रहता है। क्लियर है ये? ना अब हम सीखते हैं कि डिलीशन कैसे होता है लिस्ट से। ओके, नाउ सपोज देयर इज एन एलिमेंट 25 एंड आई वांट टू डिलीट दैट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पर कुछ लिस्ट इस तरीके से है। क्लियर? कुछ इस तरीके से लिस्ट है। नाउ मुझे 25 डिलीट करना है, तो क्या हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो 25 का एड्रेस है 228 जो ये होल्ड कर रहा है, इसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ये डिलीट करेंगे मतलब इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म हो गई है। क्लियर? नाउ 232 जो इसका एड्रेस ये होल्ड कर रहा है, इस एड्रेस को मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर 232। दैट मीन्स क्या, कि अब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो इससे हो गई है और यहाँ से ये डिलीट करना पड़ेगा एड्रेस, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म हो जाएगी और मेरा ये जो एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक आपको डिलीशन समझ में आया, इंसर्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। और डिलीशन भी जो है वो बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। आपको समझ में आ रहा है ना कि n क्यों है, बिकॉज हमें हर चीज को ट्रैवर्स करना होता है। यहाँ पर सी दिस, इस लिस्ट से या जो मेरी रैम है इससे भी डेटा मेरा डिलीट हो गया है। नाउ अब हम समझते हैं कुछ एप्लीकेशंस लिंक्ड लिस्ट की। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट में मतलब एक लिस्ट दूसरी लिस्ट से जुड़ी रहती है। ओके, ना इमेज व्यूअर, जब भी हम गैलरी में से मोबाइल गैलरी में से हम फोटोज सर्च कर रहे होते हैं, सपोज ये फोटो है, अब एक फोटो से दूसरे फोटो पे चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे बटन्स होते हैं ना मूव करने के लिए। ये कैसे होता है? ये लिंक्ड लिस्ट के कारण पॉसिबल होता है।
सिमिलरली वेब ब्राउजर जब हम करते हैं, वेब ब्राउजिंग में हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं ना क्लिक कर करके इसको, तो वो भी हम लिंक लिस्ट के कारण ही जा पाते हैं। इवन म्यूजिक प्लेयर में देखो मेरे पास सपोज बहुत सारे म्यूजिक्स हैं, ठीक है, तो मैं एक प्लेलिस्ट से दूसरा प्लेलिस्ट पे, दूसरे से तीसरे पे जा सकती हूँ, ये भी मेरे लिंक्ड लिस्ट के कारण ही पॉसिबल है। अब यहाँ पर हमें सोचने की बात है कि कैसे लिंक लिस्ट होगी। तो यहाँ पर ना बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप की लिंक्ड लिस्ट हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? हमने आज पढ़ा है लिंक्ड लिस्ट के बारे में कि हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे और डिलीट कैसे कर सकते हैं, और हमने कुछ उसकी एप्लीकेशंस देखी हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। एंड इफ यू गाइज रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।